इस धरती पर, इस माटी पर भगवान के अनेक रसिक संत हुए हैं। वारकरी संप्रदाय से संत श्री तुकाराम जी, संत माउली, ज्ञानदेव जी, विट्ठल भगवान की, पांडुरंगा की ये धरती है। और थोड़ा रिश्ता आगे बढ़ाएं और थोड़ा नाता आगे बढ़ाएं तो हमारे ब्रज के जो कन्हैया हैं उनकी क्या है, निक जोर से बोलो, ससुराल है। रुक्मणी जी की ये भूमि है अमरावती, और दामाद जी घर में आते हैं तो ससुराल में बड़ा स्वागत होता है, उत्साह होता है। तो यहाँ ठाकुर जी तो आए ही आए हैं, उनके साथ साथ उनकी कथा आई है, और कथा आने का भाव ही यही होता है कि हमारे घर में, हमारे परिवार में साक्षात भगवान का आगमन हुआ है। अग्रवाल परिवार के द्वारा यहाँ इस कथा का आयोजन कराया जा रहा है। वैसे तो शास्त्र कहता है कि आयु क्रमः च वित्तं च विद्या निधिन वैव च। व्यक्ति जब गर्भ में होता है तो 5 चीज़ें गर्भ में ही निश्चित हो जाती हैं। कौन सी चीज़ें, ये इधर से हवा कुछ, पांच चीज़ें हैं जो व्यक्ति जब पैदा भी नहीं होता गर्भ में ही होता है, गर्भ में ही निश्चित हो जाता है। एक उसकी आयु, उसकी उम्र कितनी होने वाली है, ये जन्म से पहले ही गर्भ में निश्चित हो जाता है। विद्या, कितना उसके जीवन में ज्ञान होगा, विद्या होगी। जन्म निश्चित हो जाता है तो मृत्यु भी निश्चित हो जाती है। जन्म से पूर्व ही कब, कहाँ, किस समय, किस घड़ी, ये भी पूर्व में निश्चित होता है। वित्त, धन कितना कमाएगा, कितना इसके पास धन की उपार्जन कर पाएगा, ये भी उसके पूर्व के प्रारब्ध में, संचित कर्मों में लिखा होता है। और अंत में जो सबसे मुख्य बात है कि कौन से अच्छे अच्छे बड़े बड़े कार्य ये करेगा, ये भी भगवान पूर्व में निश्चित कर देते हैं। और कौन से बड़े कार्य करेगा, इस बात को अगर देखा जाए तो भगवान की कथा कहने, कराने से, आयोजन कराने से और बड़ा शुभ कार्य क्या हो सकता है। इससे बड़ा शुभ संकल्प दूसरा कोई हो नहीं सकता। जब हमारे हृदय में भगवान की कथा करने, कराने, कहने या सुनने का मन भी हो तो समझ लीजिए कि ये भगवान की कृपा से ही संभव है। एक तो युग ऐसा चल रहा है, कौन सा युग चल रहा है, कौन से युग में बैठे हैं हम, तो बोलिए जोर से। भोजन तो अच्छे से आपने पाया है। कलश यात्रा में भी कलश यात्रा कम थी, भोजन ज्यादा था। कौन सा युग है? कलियुग। कलियुग अगर आम बोलचाल की भाषा में बात करें, कोई पूछे कलयुग कैसा युग है, तो बड़े आसानी से हम कह देते हैं पाप भरा युग है, पाप का युग है कलयुग।
कलयुग में ऐसा है, कलयुग में वैसा है, कलयुग अधर्म से भरा हुआ है, आदि आदि। और ये बात सच भी है, किंतु एक बात, जैसे कमल हमेशा कीचड़ में खिलता है, ठीक उसी प्रकार श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित को कहते हैं, कलेर दोष निधे राजन्नः अस्ति है एको महान गुण। इस कलिकाल में अवगुण तो बहुत सारे हैं, बहुत सारी बुराइयां हैं, पर जैसे कीचड़ में एक कमल खिला, वैसे ही इस कलयुग में भी एक कमल खिला। और वो कमल जानते हैं क्या है? क्या है? निगम कल्प तरोर गलितम फलम शुक मुखाद अमृत द्रव्य संयुतम। ये जो भागवत है, ये कलयुग में खिला हुआ कमल है, ये पुष्प है जो हम सबको यहाँ कलयुग में प्राप्त हुआ है। आप कहेंगे कि हम कैसे मान लें कि हमको ये प्राप्त होना ये कोई बड़ी बात है? बोले ये बड़ी बात, इतनी बड़ी बात है कि हम मानवों को छोड़ो, अगर अभी इसी क्षण देवताओं का मन किया कि हमको कथा सुननी है, महाराज इंद्र का मन किया, देवराज इंद्र का, गंधर्वों का मन किया कि हमको कथा सुननी है, और वो भी कहाँ सुननी है? स्वर्ग में सुननी है, क्योंकि जो जहाँ रहता वहीं तो कथा कराएगा। अब आपको कथा करानी तो आपने व्यास जी को यहाँ बुलाया कि आओ हमारे शहर आओ, यहाँ की कथा सुनाओ। तो देवताओं को स्वर्ग में, देवताओं का वास है, अब देवता कहें कि जी हमको आकर के स्वर्ग में कथा सुनाओ, तो आश्चर्य देखिए, स्वर्ग में कहीं पर भी भगवान की कथा श्रीमद् भागवत उपलब्ध नहीं हो सकती। भागवत की वहाँ एंट्री नहीं है, वहाँ श्रीमद् भागवत श्रवण कराने के लिए कोई उपलब्धि नहीं है। तो फिर देवताओं को कथा सुनने का मन किया कभी, तो क्या करेंगे? इस धरती पर आएंगे, इस पृथ्वी पर आएंगे और खोजेंगे कि कहाँ भगवान की कथा कहीं सुनी जा रही है। और जब उनको पता चलेगा कि परतवाड़ा महाराष्ट्र में भगवान की कथा हो रही है, तो सब अपना धाम छोड़ के, स्वर्ग छोड़ करके, वैकुंठ छोड़ करके यहाँ धरती पर आकर के श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने के लिए बैठ जाएंगे। अब बताइए, ये कृपा नहीं तो और क्या है? भगवान की ये कृपा ही है कि भगवान हमें सब झंझटों से खींच करके, बचा करके थोड़ा सा समय यहाँ इस कथा में बैठने का अवसर हमें देते। कथा क्या है? जैसे जिंदगी एकदम दौड़ रही हो, भाग रही हो, एकदम हाई स्पीड पर चल रही हो, और उस भागती हुई जिंदगी में थोड़ा सा 7 दिन का एक ब्रेक है कि ठहर जाओ, रुक जाओ, बैठो, सोचो, विचार करो। क्या विचार करो? ये सोचो कि जीवन यात्रा कितनी लंबी, कहाँ से शुरू हुई और अभी तक कहाँ तक पहुँचे हो। थोड़ा बहुत आगे बढ़े भी हो कि जहाँ शुरू हुए थे वहीं पे ही खड़े हुए हो। भगवान तक रास्ता जाने के लिए कितना चल चुके हो और कितना रास्ता अभी भी बाकी है, ये सोचने के लिए 2 घड़ी जो समय मिलता है कथा में, ये कथा इसीलिए है।